यस कम इन। हेलो सर, मे आई सीट डाउन सर? सीटो, क्या नाम है तुम्हारा? जी अंजलि, राजगढ़ की रहने वाली हूँ। नौकरी के लिए तलाश में ना जाने कब से यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। अब लगता है सही जगह आई हूँ। हो सकता है। आपको इंग्लिश आती है? जी बिल्कुल आती है। आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। वेरी फनी लैंग्वेज, समझ गया। मैंने भी अमिताभ बच्चन की नमक हलाल पिक्चर बहुत बार देखी है और मैं ये भी समझ गया कि आपको अभी तक नौकरी क्यों नहीं मिल पाई। वैसे फिर इंग्लिश इज नॉट अ फनी लैंग्वेज। जैसे पीयूटी पुट होता है तो सीयूटी कुट क्यों नहीं होता? पीओ टू होता है, डीओ डू होता है तो जीओ गु क्यों नहीं होता? यही सब सीखने के लिए शिव एकेडमी स्कूल में आप अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, जहां पे इंटरनेशनल पैशन से पढ़ाई कराई जाती है और वहां तुम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेकर अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकती हो। मैं समझ गई सर, आप शिव एकेडमी के सपोर्ट पर्सन हैं। यू मीन स्पोक्स पर्सन? सही पकड़े लड्डू के बापू। खैर आओ तुमसे कुछ इंग्लिश के विलोम शब्द पूछ लें। जी पूछिए ना सर। अप, डाउन, ब्लैक, कम, लेफ्ट, राइट, कम, गो, बैक, थिन, अगली, पिछली। और नो। Oh yes. Oh my God! Oh you're David. You are elected. I am selected. Get out. I come in. बस कर मेरी माँ, शुरू कर मेरे बाप। मैं पागल हो जाऊंगा। मैं बुद्धिमान हो गई। पानी, दारू, पानी, पानी पी लीजिए सर। चलो आखिरी सवाल। जी पूछिए ना सर। तुम्हें तो मालूम होगा हमारी कंपनी फॉरेन बेस्ड है। जी। मानो कोई अंग्रेज क्लाइंट हो तो तुम्हें ब्रिटिश एक्सेंट आता है? जी बिल्कुल आता है। मानो कोई अंग्रेज क्लाइंट है तो तुम उससे कैसे डील करोगी? हम तुमसे दुगना तिगना लगान वसूल करेगा। सर पर छत नहीं होगा, खाने को रोटी नहीं होगी और पहनने को धोती नहीं होगी। अच्छी बोलती हूँ ना सर? बिल्कुल। तो आपको मेरी इंग्लिश अच्छी लगी तो मैं ये नौकरी पक्की समझू? तुम यहाँ से इसी वक्त दफा हो मोहतरमा। नेक्स्ट। बोनी ही खराब हो गई। मे आई कम इन सर? यस कम इन। हेलो सर। क्या नाम है तुम्हारा? जी लोग मुझे सीमा कहते हैं। वाह क्या बात है। तुम्हें कंप्यूटर आता है? कंप्यूटर? जी बिल्कुल आता है। मुझे कंप्यूटर बहुत पसंद है। उसका मॉनिटर, उसका कीबोर्ड, उसका वेब कैमरा, मुझे कंप्यूटर बहुत पसंद है। नेट फ्रेंडली हो? जी बिल्कुल, दिन भर मोबाइल हाथ में ही लिए डोलती हूँ। अभी भी हाथ में ही है। तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। समझ गया। इनफैक्ट रात को भी मोबाइल सिराने लेकर ही सोती हूँ। मजाल है कोई इंस्टाग्राम रील, कोई व्हाट्सएप मैसेज छूट जाए। पता है इंस्टाग्राम पर मेरे 2.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है। तो जावा के 3 वर्जन सुनाओ। मर जावा, लुट जावा, सदके जावा। और तुम फूट जावा, सीधा घर जावा। नेक्स्ट। मैं आई कम इन सर? यस कम इन। हेलो सर। क्या नाम है तुम्हारा? एलिजाबेथ हिचकॉक ब्रिगेंजा। आप हमारी कंपनी किस लिए ज्वाइन करना चाहती है? मैं आपकी कंपनी को 7वें आसमान पर ले जाना चाहती हूँ। अच्छा, तो आपने पुरानी कंपनी किस आसमान पर ले जाके छोड़ी? जी मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। बहुत तकलीफ हो रही थी? जी उन्हें मुझसे बहुत तकलीफ हो रही थी। वो मुझे बहुत जिम्मेदार समझते थे। जिम्मेदार? अच्छा वो कैसे? कहीं भी कुछ भी हो जाए वे मुझे ही जिम्मेदार मानते थे। अब पिछले ही सप्ताह की बात है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन एकदम से बढ़ गया। लाइट लुक छुप हो रही थी और चैम्बर में मैं अकेली थी। मुझे किसी हॉरर फिल्म की फीलिंग आ रही थी, पर मैं डरी नहीं, निडर खड़ी रही और स्त्री 2 की श्रद्धा कपूर सी हॉरर फिल्म की मजा ले रही थी। फिर क्या, अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। और मैं मेरे टैंकर से जो पानी सप्लाई करते हैं हमारी कॉलोनी में, वही सोहन भैया, उनको बुलाने खुद ही चली गई।
फिर क्या, रास्ते में वही पानी पताशे वाले गुरुजी, उनका पानी पताशे का ठेला था। फिर क्या, पहले पेट पूजा उसके बाद काम दूजा। सही जा रही हो मिस ब्रिगेंजिस। वही तो सर ने इसके लिए भी मुझे ही जिम्मेदार ठहराए। कहने लगे मुझे फायर ब्रिगेड को फोन कर देना चाहिए था या फिर मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए था। तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? मैं फायर ब्रिगेड का नंबर कैसे डायल करती? मैं उस लुक छुप हॉरर फिल्म की वीडियो बना रही थी और फोटो ले रही थी। मेरा फोन फ्री कहाँ था? अब तुम ऐसा करो, हमारी कंपनी को इस धरती पर ही रहने दो, तुम जाओ 7वें आसमान पे। नेक्स्ट आ जाते हैं कहाँ से। अच्छा बोला। हेलो सर, मैं माई सेल्फ रोशन सिंह चड्डा। मैं समय का बहुत पाबंद हूँ। होना भी चाहिए। वही तो, आपने इंटरव्यू का टाइम बड़ा जल्दी ही नहीं रख दिया। ऐसे में मेरे जैसे होनहार उम्मीदवार से आप हाथ धो ही देते। सही कह रहे हैं आप, हम आप जैसे होनहार उम्मीदवार से हाथ धो ही बैठे। साबुन सिंह चड्डा। साबुन सिंह चड्डा नहीं, माई सेल्फ रोशन सिंह चड्डा। वैसे हमने इंटरव्यू का टाइम 11 बजे रखा था, अभी 1 बज रहे हैं, तो आप बताएंगे 11 बजे जल्दी कैसे हुआ? सर अब 10 बजे अगर बीबी उठती है। किसकी? मेरी। और किसकी? बीबी को। मेरी बीबी को 11 बजे नाश्ता करने की आदत है। मैं उसे समय पर नाश्ता करा के ही तो ऑफिस जा सकूंगा। मेरा पिछला बॉस मूर्ख समझता ही नहीं था, इसलिए मेरी उससे नहीं बनी। आप तो समझ रहे हैं ना? बिल्कुल समझ रहा हूँ, बोलते जाइए। मेरी एक और प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर को बताओ। क्या? वो भी बता दो, सुबह से सीख रहा हूँ। मेरी उस कंपनी में गीत संगीत सुनने पर भी मनाही थी, और आप तो जानते ही होंगे कि गाने सुनने से मन आनंदित हो जाता है। और कभी कभी किसी तड़कीले भड़कीले गाने पर नाचने का मन करता तो मैं नाच भी लेता। बस मेरी तनख्वाह काट लेता। और तूने अच्छा नहीं करा तुम्हारे साथ, मैं बात करूंगा तुम्हारे बात से। अभी तुम जाओ। ट्रेन गुड आफ्टरनून मैडम। अरे वो इंटरव्यू चल रहा है या खत्म हो गया? अभी एक नमूना। देखो, मैं मेरे पहचान के एक व्यक्ति को भेज रहा हूँ, तो जो है तुम्हारे सामने, कौन है तुम्हारे सामने? नमूना है क्या? उम्मीदवार कौन है? नो, एक होना उम्मीदवार हमारे सामने बैठे हैं। अरे सुनो, उसको भगाओ और जिसको मैंने भेजा है उसको नौकरी पे रख लो, ठीक है? जी 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 आप हैं। सुनो, तुम एक काम करो, अभी तुम जाओ, हमने नए को नौकरी पे रख लिया है। नहीं सर, आप मुझ जैसे होनहार उम्मीदवार के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरी प्रॉब्लम समझो। तो डॉक्टर को दिखाओ। क्या? अभी तुम जाओ। सर आपने सही नहीं किया। मैं भी तो देखूं मेरी जगह जिसे नौकरी दी है वो मुझसे कितना गुणी और बेहतर है। ठीक है, बैठो मेरे वाला से। और कितना अंदर आएंगे? पहले आप आ चुके हैं। बाहुबली, आप ये चेयर अपने सर पे लेके क्यों घूम रहे हैं? वो मेरी बहन के मौसा के जीजा के साले के दोस्त का फोन आपके पास आ ही गया होगा, तो नौकरी पक्की तो कुर्सी भी पक्की। फोन तो आ गया था, लेकिन ये जनाब भी तो बैठे हैं, ये देखना चाहते हैं कि आप कितना गुड़ी हैं। अरे हट। अरे वाह, आपने मेरे स्वागत के लिए लस्सी मंगाई हुई है, ये थोड़ी स्वादिष्ट है। अच्छा चलो, मैं तुम दोनों से कुछ सवाल पूछूंगा, उसका सही जवाब देना। मानो तुम दोनों नदी किनारे अकेले हो और तुम दोनों बस 2 कैंडल समझते हो ना, मोमबत्ती। हाँ साहिब, समझते हैं। अब तुम्हारे पास माचिस नहीं है तो उसे कैसे जलाओगे? हा, इतना सिंपल सवाल। मैं एक मोमबत्ती को पानी में फेंक दूंगा। इन वाटर द मोमबत्ती विकर लाइटर, विद दैट लाइटर, उस लाइटर से मैं दूसरी मोमबत्ती जला दूंगा। मैं एक मोमबत्ती को हवा में फेंक दूंगी, फिर उसे कैच कर लूंगी और बिल्कुल सही। और कोई तरीका? और कैचेस विन मैचेस, और उसी कैच से और उसी मैच से मैं दूसरी मोमबत्ती जला दूंगी।
सर और कोई जवाब? मैं पहली मोमबत्ती से प्यार कर लूंगा तो दूसरी मोमबत्ती अपने आप ही जल जाएगी। मैं पानी को हाथ में लेकर बूंद बूंद कर गिराऊंगी और उसमें से आवाज आएगी, टिप 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 बरसा पानी, पानी में आग लगाई, आग लगी तन मन में तो मोमबत्ती की याद आई और उसी याद से मैं दूसरी मोमबत्ती जला दूंगी। आज भले ही मेरी खुद की नौकरी क्यों ना चली जाए, पर मैं इन जैसे नमूनों को नौकरी पे बिल्कुल नहीं रखूंगा। आजकल की 90% पीढ़ी को पता नहीं क्या हो गया है, गाइड से पढ़ पढ़ के मिस गाइड हो गए, ना कैरेक्टर ना पर्सनैलिटी है, तो दोनों नालायक ही। पापी पेट का सवाल है, मैं तुम दोनों से कुछ सवाल पूछता हूँ, उसका एक एक कर सही जवाब देना। हाँ, पूछिए। इंडिया की स्पेलिंग? INDIA, इंडिया। एमपी में कितने डिस्ट्रिक्ट है? एमपी। चिकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग सुनाओ। ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। अगला सवाल पूछो। एमपी में कितने जिले हैं? 52। तुम सबके नाम बताओ। ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। अगला सवाल पूछो। जलियांवाला बाग में कितने मारे गए? 379। तुम सबके नाम और पता बताओ। ये चीटिंग है, ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाई, आग लगी दिल में तो। ये चीटिंग है, ये चीटिंग है, ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। जोरदार तालियां हो जाए इन बच्चों के लिए।